इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। जी हाँ, तो अभी तो सिर्फ एक ही थप्पड़ पड़ा है। संजय सिंह ने दोस्तों कंगना को कायदे से सिखाया सबक, इधर जेपी नड्डा को भी किया वार्न। तो कंगना को तो गजब जेनजी से पंगा लेना पड़ा भारी। तो दोस्तों संजय सिंह ने बीच सदन में सबके सामने भाई गजब से रिलाई की है। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों संजय सिंह को तो आप जानते ही हैं, जब बोलते हैं तो भाई कौन टिक पाता है आगे। और इस बार रडार पर चढ़ी संजय सिंह के वही कंगना जो कि लगातार कल से आज तक ट्रोल हो रही हैं। न जाने कहां से का और उन्हीं के ऊपर सवाल उठने लगा है। दोस्तों राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कंगना रनौत का नाम लिए बिना साफ कहा कि इनकी एक सांसद हैं, किसान आंदोलन में किसानों पर भद्दी टिप्पणियां की थी इन्होंने, अब नौजवानों के आंदोलन में ऐसी टिप्पणी कर रही हैं बच्चियों के लिए जो कि सदन में कह नहीं सकता मैं, ऐसी भाषा। ये संस्कारी पार्टी के सांसद बेटियों का चरित्र हनन किया। संजय सिंह ने जेपी नड्डा का नाम लेते हुए सीधे कह दिया, चेता दिया, ओ जेपी नड्डा जी समझाइए अपनी सांसद को, नौजवानों को गटर ये बोल रही है। नौजवानों को गटर बोला तो आपकी सरकार को गटर में डालने का काम यही नौजवान करेंगे। संजय सिंह ने याद दिलाया कि वो एक थप्पड़, वो 5 उंगली का निशान भूल गई क्या। ये नौजवान कहीं नहीं छोड़ेंगे और कंगना के साथ इस सरकार को भी गटर छाप और गटर में कहां पहुंचा देंगे पता भी नहीं चलेगा। सुनिए संजय सिंह को जरा। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। इस पर दोस्तों ट्रेजरी बेंच से किसी सदस्य ने कुछ कहा। संजय सिंह ने सीधे कहा कि अकेले रहेंगे और तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, बैठ जाओ तुम चंदा चोर, तुम क्या बात करोगे हमारे सामने। सुना देते हैं आपको संजय सिंह का ये पूरा भाषण। सुनिए बीजेपी के तमाम नेताओं की कैसे संजय सिंह ने अकेले बोलती बंद की है, सुनिए जरा सा। मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना संजय जी। अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे जी। ये दादागिरी कहीं और दिखाना, बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें, तुम एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीधे कर रहा हूं सर, एड्रेस द अरे नहीं एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी अंतिम में एक बात खत्म। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज अकेला रहूंगा तो रहूंगा तुमसे, प्लीज किसी गलत फहमी में संजय जी
किसी का माननीय संजय जी, समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करिए सर, एड्रेस द चेयर। मान्यवर जी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर हैं वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। ओसीडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू मुख्यमंत्री से है सर, मुख्यमंत्री से है, उनके फोटो मिल जाएंगे सर, खत्म कर रहा हूं, धमकी मत दिलवाइए सर, कंक्लूड करिए। चोर हमको धमकी दे रहे हैं, ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। Anything unparliamentary will not go on record. Anything unparliamentary will not go on record. Please conclude करिए। I'll allow you. Please. चंद्रशेखर जी के अंतिम लाइन कंक्लूड करिए। तो आप ही आ रहे हैं सर, हमको कंक्लूड करिए। I'll have to put that one. I'll allow you. कंक्लूड करिए। बिठाइए कंक्लूड करिए। उनके पेट पे दर्द शुरू हो गया। संजय जी, मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, करिए, उनको समझाइए। कंक्लूड करिए प्लीज। मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, उनको समझाइए सर। मैं आपको समय दूंगा। I'll give you the time, please. कंक्लूड करिए सर, कंक्लूड करिए। अंत में चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की, इसलिए अहंकार मत करो। थैंक यू। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय सतपाल, माननीय प्रोफेसर मिस्टर सतपाल शर्मा जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय सतपाल जी, दो लोग नहीं, एक, एनीवन। यस, There is a order number 110. रूल नंबर 110, scope of debate. Yeah. Okay. Anything unparliamentary will not go on record. We will examine. Point taken. Ruling Everything. made. Yes, It is not unparliamentary. देखिए, I made my ruling. सुधांशु जी, माननीय सुधांशु जी, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है इस ढंग से, तो he has to authenticate। किस बेस पे इन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी आपने का ऐसा उससे कहा, कोई you संबंध? may authenticate it. जी, प्लीज चेयर से ऑर्डर कीजिए। जी, ऑथेंटिकेट करिएगा। हाँ, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। Sure. Thank you, everyone to your places. My ruling is very clear. I've heard the point of order. Anything will be examined. Anything which is not in accordance of rules will not be there. Point made. We'll move on. तो बहरहाल दोस्तों, कंगना के इस बयान पर, संजय सिंह के इस लताड़ पर राय जो कुछ हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा।